नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकुश प्रेडिक्शन मैथ्स में। आज का टॉपिक है हमारा पैराबोला। सबसे पहले जान लेते हैं पैराबोला होता क्या है। तो पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distances from a fixed point and fixed line remains equal। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी नियत बिंदु व नियत रेखा से दूरियां बराबर होती हैं। और देखते हैं, ये परवलय है, इस पर एक बिंदु हमने मान लिया है P और एक नियत बिंदु है S व एक नियत रेखा है x = -a। इस नियत बिंदु को हम बोलते हैं नाभि व इस नियत रेखा को हम बोलते हैं नियता। ये इसका शीर्ष है परवलय का। परवलय का जो शीर्ष है, शीर्ष से जितनी दूरी पर ये नाभि होती है, पीछे उतनी ही दूरी पर नियता होती है। ठीक है, परवलय के डिफरेंशियल से PS = PM, ये दूरी PS और ये लंब की लंबाई PM। PS = PM होता है और इसका जो अनुपात होता है उसके अनुपात को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसके रेशियो को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स या नियता। और इसका अनुपात हमेशा क्या होता है? 1। तो इसकी नियता क्या होती है? 1। ठीक है ना, मतलब जो परवलय है, परवलय की नियता 1 रहती है। डायरेक्ट्रिक्स सॉरी नियता नहीं, उत्केंद्रता, इसको बोलते हैं उत्केंद्रता। तो इसकी उत्केंद्रता क्या रहती है? 1। ठीक है, अब बेटा एक चीज देखते हैं, इसका इक्वेशन कैसे आता है। इसका इक्वेशन देखेंगे तो PS = PM लिखेंगे। क्या लिखेंगे? PS = PM। तो PS = PM लिखने के लिए PS मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और PM का मतलब इस लंब की लंबाई। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और PM निकालने के लिए हम लंब की लंबाई का फॉर्मूला यूज कर देंगे ax1 by1 + c √ में a² + b²। ठीक है, जब कंपेयर करके वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हमारा ये आ रहा है x + a √ में a² + b²। ये चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका जो है सॉल्यूशन दे देंगे आपको। तो ये क्या है? x - में a² + y² = x + a का होल ऑफ स्क्वायर। वैसे ये 10th बेस का है, इसलिए नहीं समझाया हमने इसको। फिर उसके बाद में एक चीज देखेंगे, इसको दोनों साइड जब हम ओपन कर देंगे, ओपन करने पर हमें क्या आ रहा है? यहाँ -2ax, ये +2ax, तो y² = 4ax आ जाएगा। ठीक है ना, y² क्या मिल रहा है हमें? 4x मिल रहा है। यही क्या है? इस टाइप का जो भी पैराबोला होगा उसका इक्वेशन क्या होगा? y² = 4x। और देखते हैं बेटा, जैसे पैराबोला है वैसे एक और पैराबोला हो सकता है। ये ओपनिंग राइट पैराबोला है, या एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो ऐसे ही हम ओपनिंग लेफ्ट पैराबोला बोल सकते हैं। क्या है? एक और पैराबोला, क्या? ओपनिंग लेफ्ट पैराबोला। तो इस पैराबोला में क्या है? इसका जो नाभि है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो a, 0 होगा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? -a, 0। ठीक है, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, इसका जो नियता हो जाएगा x = a। इसका x = -a है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ये क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो x = a हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगा? y² = -4x। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेक्स्ट, एक पैराबोला जो कि y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ओपनिंग अप पैराबोला। बेटा इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा? 0, a। ठीक है ना, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा y एक्सिस पर, 0, a। ऐसे इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा? y = -a। सिंस ये y की डायरेक्शन, y की डिस्टेंस चलेगा, ठीक, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² = 4ay। जो भी पैराबोलास इस टाइप के होंगे उनका इक्वेशन क्या होगा? x² = 4ay। x एक्सिस पर बनने वाले पैराबोलास का इक्वेशन होगा y² = 4x, और y एक्सिस पर बनने वाले पैराबोलास का इक्वेशन होगा x² = 4ay। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस में, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस में, x² = -4ay। इसका ऐसे इसका डायरेक्ट्रिक्स हम लिख लेंगे y = a। अब बेटा एक चीज यहाँ पर आती है, एक टर्म है लेटस रेक्टम नाभिलंब, मतलब नाभि पर डाला गया लंब। ठीक, तो पहले हम इस जो नाभिलंब है इसकी हम एक्सट्रीमिटीज लिख लेते हैं। ठीक है, जब इसके एक्सट्रीमिटीज हम लिखेंगे तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे, a, लैम्डा, a, यहाँ पर ये दूरी a है और इस दूरी को, y की दूरी को हमने लैम्डा मान लिया है। जब इसको लैम्डा मान लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, लैम्डा, और इसका नेगेटिव डायरेक्शन है तो a, लैम्डा। कोई भी बिंदु किसी भी कर्व पर जब होता है, जब कोई भी बिंदु किसी कर्व पर होगा तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हमें पता है। तो और इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराते हैं इसकी इक्वेशन को। इसकी इक्वेशन उठाएंगे y² = 4x, y की जगह पे लैम्डा पुट करेंगे
और x की जगह पे a पुट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर मिल जाएगा। मींस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस में 2a, मींस लैम्डा इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे क्या है, लैम्डा एक डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये 2a हो जाएगी, ये भी 2a हो जाएगी, तो 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारा क्या हो गया, 2 लैम्डा मींस 4a। तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या हो गया, 4a। कभी भी कोई भी जो पैराबोला होगा उसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, 4a, ठीक है ना भाई। इसका भी क्या होगा, 4a 4a 4a, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये बातें समझ में आई, इसको नोट कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हमसे पूछ लीजिए। बेटा हमने जो पढ़ा है उसका टेबल यहाँ पर बनाया मैंने कि जो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा उसका एक्सिस क्या होगा, वो x एक्सिस पे बनेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x में बनेगा। फोकस क्या होगी, a,0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a। और ऐसे ही एक पैराबोला होगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसका एक्सिस क्या होगा, ये भी y एक्सिस पे बनेगा और डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे बनेगा। फोकस क्या होगी, -a,0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a, वर्टेक्स 0,0। ऐसे ही हमने टेबल बनाई है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम बेटा देखते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला की अगर हम बात करें तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला में ये पैराबोला है और यहाँ पर जो इसका रेक्टम है इसकी एक्सट्रीमिटीज हम ले लिए हैं 81 स्क्वायर, 281, फिर क्या हो जाएगा 81 स्क्वायर, -282, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पैराबोला होगा इसका इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पर है तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराते हैं, y की जगह पे 281 पुट करेंगे, x की जगह पे 81 स्क्वायर पुट करेंगे, क्या आ रहा है हमारा 4a स्क्वायर t1 स्क्वायर, 4a स्क्वायर t1 स्क्वायर, बोथ साइड आ रहा है। मींस क्या हो रहा है, इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, पैरामीट्रिक पॉइंट्स होंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, पैराबोला के। और ऐसे ही ये हमारा 80 जनरल कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या लेंगे 80 स्क्वायर, 280 और पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारी हो जाएगी x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर में 280। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। फिर हम एक चीज देखते हैं, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला। पैराबोला को जब पैराबोला शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना, तो पैराबोला तो ये ओरिजिन जब शिफ्ट कर जाती है, जब ओरिजिन शिफ्ट कर जाती है तो पैराबोला को कैसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। है क्या, पहले हमारा ओरिजिन 0,0 था, अब हमारा ओरिजिन बदल के अल्फा, बीटा हो गया है। ये जो x का x कोऑर्डिनेट था वो अल्फा मूव कर गया और जो इसका y कोऑर्डिनेट था वो बीटा मूव कर गया। तो फाइनली हमारी ओरिजिन यहाँ पर शिफ्ट कर गई। तो होता क्या है, जब यहाँ पर हम कोई पॉइंट यहाँ पर लेते थे तो हमारा पॉइंट यहाँ पर p जो p होता था वो x, y हुआ करता था। ये जो न्यू एक्सिस है उनको हमने कैपिटल X, कैपिटल X, कैपिटल Y मान लिया है, ये स्मॉल x है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल X, कैपिटल Y। तो इसका p का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा कहाँ से आया और देखते हैं। तो बेटा ये जो कोऑर्डिनेट्स x, y था, तो x, y एक्चुअली है क्या, ये अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखें तो x बराबर क्या होता है, x बराबर 0 और y बराबर क्या 0। तो x बराबर क्या है 0 है और y बराबर क्या है 0 है, ठीक। तो आओ इसकी ओरिजिन हम देखते हैं क्या आई है। तो x की जगह पे हमें क्या रखना पड़ा, x माइनस में अल्फा। x माइनस अल्फा कैसे आया और देखते हैं। बेटा यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस x है और ये ओरिजिन शिफ्ट किया है अल्फा, तो टोटल डिस्टेंस x और ये अल्फा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी x माइनस अल्फा। यहाँ क्या है x माइनस अल्फा, ये टोटल डिस्टेंस बेटा है y और ये क्या है बीटा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी y माइनस बीटा। ऐसे आया x माइनस अल्फा और y माइनस बीटा। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा
x की जगह पे बेटा हो जाएगा x माइनस अल्फा, x बराबर 0 तो x माइनस अल्फा बराबर 0, तो y बराबर 0 तो y माइनस बीटा बराबर 0, तो x बराबर अल्फा तो y बराबर बीटा, मीन जो इसका ओरिजिन है वो क्या है अल्फा कॉमा बीटा। ऐसे हमने अल्फा कॉमा बीटा ओरिजिन शिफ्ट किया है। अब ये जो यहाँ पर पैराबोला बनेगा तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए भाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारी क्या हुआ करती थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेकिन x को हमने रिप्लेस कहाँ से किया है x माइनस अल्फा से, ठीक है, और y को रिप्लेस किया है y माइनस बीटा से, तो न्यू हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो y माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस में अल्फा का होल, सॉरी x माइनस में अल्फा हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में और देखते हैं इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स बेटा पहले क्या हुआ करता था, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा हुआ करता था, डायरेक्ट्रिक्स हमारा हो रहा था x इज इक्वल टू माइनस a, और यहाँ पर x के लिए पे क्या हो गया है x माइनस अल्फा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a प्लस अल्फा, अल्फा ट्रांसपोज करेंगे। फिर उसके बाद में एक्सिस अगर देखें तो ये एक्स इक्वेशन ऑफ एक्सिस की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ पर क्या हुआ करता था, यहाँ पर होता था y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, ये जो है क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू भाई x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है 0, तो y इज इक्वल टू 0 और y का वैल्यू क्या है x सॉरी y माइनस में बीटा, y माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 मींस y इज इक्वल टू बीटा। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आ गया y इज इक्वल टू बीटा। फिर ये जो फोकी है, फोकी क्या हो गई a प्लस अल्फा कॉमा बीटा, तो a प्लस अल्फा कॉमा बीटा कैसे हुई, तो a प्लस अल्फा कॉमा बीटा होने की वजह से वजह ये है कि यहाँ पर बेटा जो इसकी फोकी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी a कॉमा 0, तो हमने क्या कहा था कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो अल्फा मूव किया है, तो अल्फा इसमें ऐड कर दो a में, तो क्या आ गया a प्लस अल्फा, और y कोऑर्डिनेट बीटा मूव किया है तो 0 में बीटा ऐड कर दो तो क्या हो गया कॉमा बीटा, क्या होगा 0 प्लस बीटा मींस बीटा, तो a प्लस अल्फा कॉमा बीटा। अब इसकी जब हम शिफ्टिंग की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो जितना भी अभी अनक्लियर है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं इसकी प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, थैंक यू।